नमस्कार साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं रवि पटेल और हम आज एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे। एक ऐसा महत्वपूर्ण मुद्दा है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों से संबंधित है। और एक प्रश्न ये खड़ा होता है क्योंकि ये सर्वविदित है, ये सबको पता है कि जहां की सरकारें, स्टेट की सरकारें बीजेपी की नहीं है, वहां पर लगभग लगभग ये चीज देखने को मिल रही है कि राज्यपाल बनाम सरकार हो रहा है। क्योंकि जो राज्यपाल होता है, ये केंद्र सरकार का व्यक्ति माना जाता है। केंद्र सरकार इसे नियुक्त करती है राष्ट्रपति के बिहाफ पर। चाहे वो तमिलनाडु का मामला हो, चाहे केरला का मामला हो, चाहे दिल्ली का जो राज्यपाल थे उनका मामला हो, उपराज्यपाल उनका मामला हो, मतलब कह सकते हो कि जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वहां पर राज्यपाल बनाम स्टेट गवर्नमेंट होता है। और ये लड़ाई काफी समय से चली आ रही है। ये कह सकते हो कि जब से बीजेपी की सरकार जिस राज्य में नहीं है वहां पर ऐसा देखने को मिल रहा है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है राज्यपाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और ये काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। और जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 200 के माध्यम से, क्योंकि जो आर्टिकल 200 है, अनुच्छेद 200 है, उसमें कहीं यह मेंशन नहीं है कि ये तुम्हारा राज्यपाल जब कोई बिल राज्य सरकार इंट्रोड्यूस करती है और राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल उसे तो क्या कर सकता है, तो पहले बात तो अपने पास रख सकता है, उसे पारित कर सकता है, या तो राष्ट्रपति के पास या प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। ये तीन नियम होते हैं। तो लड़ाई इसी की चल रही थी कि लगातार लड़ाई इसी बात की थी कि जब जैसे अगर तमिलनाडु की स्पेशल बात किया जाए और उसी के परिप्रेक्ष्य में निर्णय आया है। वहां के राज्यपाल थे आर एन रवि। आर्यन रवि की बात करते हैं तो वहां पर 10 बिल लाए गए थे। वहां की राज्य सरकार ने 10 बिल लाए और जो बिल लाए गए, ठीक है, उन बिलों पर राज्यपाल महोदय ने अपनी सहमति नहीं दी और लंबे समय तक अपने पास उन बिलों को अपने पास रखा, जिसकी वजह से यह मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया, तब से लगातार इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और 11 अप्रैल यानी कल सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप एक संवैधानिक पद पे हैं, आप सरकार का सहयोग करने के लिए हैं, ना कि सरकार का अपोज करने के लिए। ताकत मुख्यमंत्री के पास होती है, जो सर्वे सर्वा होता है मुख्यमंत्री का होता है, आपको केवल उनके साथ चलना है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट की है, ठीक है। आप संवैधानिक पद पे हैं, आपका काम है सरकार के साथ कदम से कदम चलना, सरकार जो बिल लाए उसे पास करना, उसके साथ काम करना, ना कि आप उस बिल को अपने पास रखकर वहां की जो योजनाएं हैं उनको लटका देना, व्यवधान पैदा करना। और इसी पर निर्णय आ गया है कि आप, क्योंकि यह मेंशन नहीं किया गया है, क्योंकि यह कहा गया है कि एज सुन एज, और सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा इसका व्याख्या की है। उसने कहा एज सुन एज का मतलब है कि आप 2 या 3 महीने के अंदर अपना निर्णय दे बिल पर। समझ रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ
कहा कि आपको अब कोई भी बिल आए 3 महीने के अंदर आपको अपना फैसला देना होगा, बिल पर अपनी सहमति देनी होगी। आप 3 काम कर सकते हैं, बिल को पास कर सकते हैं या कुछ करेक्शन के लिए वापस कर सकते हैं, या अपने पास 3 महीने से ज्यादा अब आप नहीं रख सकते हैं, या तो 201 का प्रयोग करके आप राष्ट्रपति के पास, प्रेसिडेंट के पास भेज दीजिए, जो प्रेसिडेंट निर्णय लेगा। और हां, उस पर भी प्रेसिडेंट का भी कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने निजी उस पर वेबसाइट पर जारी किया, उससे भी हड़कंप बच गया। और जो बात राज्यपाल पर लागू होती थी वही बात अब भारत के राष्ट्रपति पर लागू होगी, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर भी वही बात लागू होगी। 3 महीने पर आप बिल को अपनी सहमति देनी होगी, या जो भी आपको करना होगा आप करेंगे। अब सवाल उठता है, क्या ध्यान सुनना, अब सवाल उठता है, क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म नहीं है, न्यायिक सक्रियता नहीं है? क्योंकि लेजिस्लेचर मतलब विधायिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका। अगर विधायिका की बात करते हैं तो विधायिका का काम होता है बजट पेश करना, संसद में बिल को लाना, पास कराना, उन पर चर्चा करना, और उसके बाद वही बिल विधायिका के पास जाता है। विधायिका में होते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, और प्रेसिडेंट काम होता है उस बिल पर अपनी सहमति देना। यह होता है एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। कार्यपालिका काम ही होता है कि विधायिका द्वारा बनाए गए नियमों का आपको अपनी सहमति देना, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करवाना। उसमें क्या आता, कौन कौन आते हैं? तो कार्यपालिका में देखा जाए तो राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट आते हैं, और मुख्यमंत्री भी आते हैं, प्रधानमंत्री भी आते हैं, और सचिव, क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा मुख्य सचिव होता है, तो इसी में सब लोग आते हैं। तो इनका जो काम होता है, इनका काम होता है कि विधायिका के द्वारा बनाए गए या लाए गए कानून पर सहमति देकर उनको लागू कराना। और न्यायपालिका का काम होता है विधायिका के द्वारा या लेजिस्लेशन के द्वारा बनाए गए संसद में नियमों का, जो भी बिल आते हैं उनकी व्याख्या करना, कहीं ये भारत के फंडामेंटल राइट्स या पब्लिक का जो फंडामेंटल राइट्स है उनके जो उन पर ओवरकम तो नहीं कर रहा है। कहने का तात्पर्य है कि न्यायपालिका उन सभी के कामों को व्याख्या करती है, एक प्रकार से कह सकते हो, या उन पर अपनी नजर बनाए रखती है कि आप पास क्या कर रहे हैं, और जो पास कर रहे हैं क्या ये फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध तो नहीं है, और है तो उसे कहीं ना कहीं तो एक ये टसल बहुत समय से चली आ रही है। लेजिस्लेचर, विधायिका और न्यायपालिका की किस पावर किसमें है, सेपरेटिज्म ऑफ पावर। इसीलिए हमारे संविधान में, अपने संविधान में तीनों को अलग अलग शक्तियां प्रदान की गई हैं। संसद कानून बनाएगी, अगर उसमें कोई त्रुटियां कर रहा है, उसमें कोई, जैसे अभी वक्त बिल आया है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट गया है, बहुत लोगों को कहना है कि जो मुस्लिम है उनके जो रूल है उनके खिलाफ है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट जांच करेगी। यदि वो पाएगी नहीं कि सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि वक्फ बिल के खिलाफ, तो उसे खारिज कर देगी, और नहीं भी अपनाऊ फैसला देगी। तो आप बिल्कुल समझ रहे हैं ना? तो कहने का तात्पर्य है कि जैसे जैसे दोनों के बीच में, विधायिका और न्यायपालिका में टसल हो रही है,
और ये अब और नहीं खत्म होने वाली है। अगर बात किया जाए, क्या बात किया जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है कि राज्यपाल को और भारत के महामहिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कह सकते हो या राष्ट्रपति कह सकते हो, उन्हें भी 3 महीने में बिल पर अपनी अनुमति देनी होगी, उन पर अपना निर्णय देना होगा। क्लियर? इसीलिए अब ये लड़ाई और खिंचेगी और बढ़ती जाएगी। अब देखना होगा कि न्यायपालिका बनाम संसद कह सकते हो, या क्योंकि देखा जाए तो संसद कह सकते हो क्योंकि संसद ही नियम बनाती है और एग्जीक्यूटिव काम वो करती है, और अगर जरूरत पड़ती है तो न्यायपालिका उसका अवलोकन करती है। एक प्रकार से तो तलवारी एक प्रकार से खिंच चुकी है, समझ रहे हैं ना? इसे बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियतावाद। क्या सुप्रीम कोर्ट ये कर रही है? एक बड़ा सवाल उठ रहा है, एक बड़ा प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, क्योंकि जो काम संसद का है वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रही है, नियम बनाने का काम संसद का है। तो आइए देखते हैं क्या पूरा मामला है। ओपन नहीं हो रहा है यार। पूरा मामला देखते हैं क्या है, और थोड़ा सा माफ करना आप लोग, कारण ये कि जरूरी नहीं कि बड़ा दिखे। राज्यपाल बनाम राज्य सरकार की लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय 2025। वैसे मैंने कहानी के माध्यम से आप लोगों को बताने का प्रयास किया और बता भी दिया है कि इसकी एक्चुअली लड़ाई क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, देख लेते हैं। भारत का संविधान एक संघीय ढांचे पर आधारित है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग अलग भूमिकाएं और शक्तियां हैं। मैंने जैसे समझा दिया है कि केंद्र का काम क्या है, राज्य का काम क्या है। ठीक है, राज्यपाल जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कर होते हैं, मैंने बता दिया है, और राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, परंतु वह राज्य की जनता द्वारा चुनी गई सरकार की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य होता है। क्लियर? क्योंकि एक मेन जड़ एक लड़ाई का ये भी था कि भाई जो जनता चुनती है वो अपनी सरकार चुनती है। अगर आप उस पर राज्य के द्वारा बनाए गए, राज्य द्वारा लाए गए बिल पर आप कुंडली मारकर बैठ जाएंगे तो उस राज्य में हो सकता हो उस राज्य का उस बिल से भला हो जाए। ठीक है, अगर आप इस तरह 2-2 साल 3-3 साल उनको बिल को लटकाते रहेंगे, उनके बिल में पास नहीं करेंगे, तो हो सकता तो इससे सरकारी अस्थिरता का माहौल भी होगा और सरकार अपने आप को असहज महसूस करेगी। और क्योंकि सुप्रीम पावर कह सकते हो, क्योंकि जनता द्वारा उसे चुनकर भेजा गया है, उसे 5 साल में जनता के पास फिर जाना है। ठीक है, तो ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है अगर स्टेट की बात किया जाए, किंतु अगर वही बात किया जाए सुप्रीम कौन होता है, तो सुप्रीम होता है राज्य का प्रमुख, यानी कि मुख्यमंत्री। जब केंद्र और राज्य अलग अलग राजनीतिक दल सत्तारूढ़ होते हैं तो टकराव की स्थिति उत्पन्न होती है। राज्यपाल का दखल कार्यपालिका में बढ़ जाता है, जिससे विवाद पैदा होता है। मैंने ऑलरेडी समझा रखा पीछे, ठीक है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी देखते हैं प्रमुख हालिया विवाद क्या था। तो राज्यपाल तमिलनाडु है 2024 में राज्यपाल RN रवि ने कई विधेयकों में जानबूझकर लंबित रखा
और राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की याचिका दायर की। ठीक है, वहां की जो राज्य सरकार थी उन्होंने क्या किया कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी एक याचिका दायर की और उस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। उसी का 11 अप्रैल 2025 को फैसला आ गया। महाराष्ट्र में ऐसा भी हुआ है, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने भी ऐसा किया है। बहुमत परीक्षण के में
न्यायिक सक्रियतावाद। क्या सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिए हैं क्या ये सही है? क्योंकि जो काम संसद का है वो काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। तो आने वाला बहुत बड़ा विषय, बहुत बड़ा डिबेट, इसमें बहुत सारी चर्चाएं होंगी। फिर मिलते हैं आप लोगों को अपने इसी चैनल मास्टर लर्निंग पर। मैं रवि पटेल आप सभी का